हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। सर, आज ऐसा लगा कि ये विधायक से विपक्ष लोगों के लिए है, क्योंकि सत्ता पक्ष के एक भी एमपी ऐसा नहीं मिला जिन्होंने कहा कि हाँ 2 साल की एमपी लैड्स फंड कटौती के चलते हम समर्थन करते हैं। एक भी एमपी सत्ता पक्ष से नहीं कहा। इसका मतलब सबको समर्थन है। अगर सबको समर्थन है एमपी लैड्स पे, तो आज क्यों ना हम एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास कराएं कि हमें एमपी लैड वापस दो। हम एक पिछड़े वर्ग जिला से आते हैं, एकदम पिछड़े वर्ग डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, जहां गरीबी भूखमरी सारे साल हमें देखने को पड़ता। लोग जब कहते हैं कि हमारे लिए कुछ करो, तो हमारे एक ही भरोसे है कि हमारे पास एमपी लैड है। हमारे पास एमपी, क्योंकि हमारे जेब में तो पैसा नहीं है ज़्यादा। हम एक लोअर मिडिल क्लास एमपी हूं, अगर चाहे तब भी किसी को मदद नहीं कर सकते। सर, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड स्टैंड्स फॉर आई, मतलब सिर्फ मेरे लिए। कम्युनिस्ट वर्ल्ड स्टैंड्स फॉर आस, बट द कोऑपरेटिव वर्ल्ड स्टैंड्स फॉर वी, मतलब हमारा। तो ये हमारा की जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट को बचा रखना जरूरी है। सर, मैं ये सिर्फ 2-4 मुद्दा उठाना चाहते हैं कि सिर्फ ये कह दे हमारा वित्त मंत्री कि ये जो एनपीए, हमारा नेशनल बैंक पे एनपीए और कोऑपरेटिव बैंक पे एनपीए की फर्क क्या है। दोपहर तक बिक गया बाजार का हर एक झूठ, और मैं एक सच लेकर शाम तक बैठा ही रहा। तब जयंत सिन्हा जी एक बड़ा अर्थशास्त्री है। मोदी जी की जन्मदिन पे हम सबको शुभकामना है। हम सब चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी लंबी उम्र के हो, बिल्कुल चाहते हैं। मोदी जी की पॉपुलैरिटी की लहर से आप सबका नैया पार हो चुके हैं, लेकिन वो पॉपुलैरिटी आप जिस तरीके बयान कर रहे हैं जयंत सिन्हा जी, अब वो नहीं है, क्योंकि उन्हीं का ही फेसबुक में लाइक से अनलाइक अभी शुरू हो गए हैं। इनफैक्ट इट्स ए बिल। इनफैक्ट आई वुड लाइक इवन to deduct more. I have given an amendment. You will see, sir. You also have an amendment that for 30% I have proposed 35%. You deduct more. Actually, from our party, our stand is that we support that you take away as much money as you can from MPs, because we are easy targets. And so you say that you are doing big thing, but actually, my friend Bhartrihari Mahtab was telling me that all that we are saving is 54 crores. I am saying that you take away all our salary. You give us MPLAD funds. You cannot deduct MPLAD funds. Why should you make MPs targets? और ये बीजेपी में कोई आदमी नहीं है जो खड़ा होके बोले ये अन्याय है, हमारे MPLAD नहीं लेना चाहिए। मैं तो जानने चाहता हूँ, अगर लोकतंत्र है तो बीजेपी पार्टी के अंदर से आवाज उठना चाहिए कि एमपी लैड रखना है। आई बेग टू अपोज द इंट्रोडक्शन ऑफ द टैक्सेशन एंड अदर लॉज रिलैक्सेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस बिल 2020. Some relaxations have been made in the taxation proposal. Some extra time has been given in view of the pandemic. I am not objecting to that. My objection is to Section 4 of the bill, where references are made after the word fund, the word brackets, or the Prime Minister's Citizen Assurance and Relief in Emergency Situation Fund, PM Cares Fund shall be inserted. अध्यक्षा जी, हमारे मित्र निशिकांत दुबे जी ने कहा, आज स्पीच देखे तो चले गए वो हाउस से, लेकिन उन्होंने कहा कि अच्छा होता अगर इस तरफ से 2 शब्द बोले जाते इस जो पूरा आईबीसी प्रक्रिया है इसके प्रशंसा में। तो मैं उनको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि
आज नहीं, हम पहले दिन से इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। ये हाउस हमेशा से इसकी प्रशंसा करता आया है। स्वर्गीय अरुण जेटली जी की यह देन है इस देश को, और इसने जो इनकी मंशा थी उनकी, मेरे हिसाब से उस मंशा के हिसाब से इसका काम करना बहुत अच्छा रिजल्ट कई जगह में आया है। लेकिन ये ना हो कि प्रशंसा में हम इतना लीन हो जाएं कि आगे का रास्ता भूल जाएं। सर, ये सब these 3 codes that have been brought by the government today to Parliament consolidate 25 central laws, which is an extraordinary event, I believe. I don't believe that a exercise of this nature has been ever attempted in the past, because together these bills have 411 clauses, 13 schedules, and comprise 350 pages. So it's extraordinary. I'm not sure how many members have in this short period of time been able to read it. I'm sure the minister has had a painstaking job in putting this together. The standing committee under the chairmanship of my distinguished colleague Shri Bhartruhari Mahtab has of course labored literally over many months on many of these key provisions of this bill. The government says that it has accepted almost 74% of the recommendations of the standing committee. Be that as it may, there are many novel features which I need to flag before this honourable House for the discussion, as well as for the this honourable House to cogitate upon. कि आज 2 ऐसे विधेयक आ रहे हैं, एक द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशंस एंड फैसिलिटेशन बिल 2020 और दूसरा बिल द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज 2020। मैं समझता हूं कि ये सदन किसानों की चर्चा तो हमेशा करता रहा होगा, हमेशा किसानों के उत्पाद का उचित मूल्य मिले, किसानों का उसकी मेहनत की कमाई का लाभप्रद मूल्य मिले, हमेशा किसानों के उत्पाद की सुरक्षा हो या किसान को सशक्तिकरण किया जाए, किसान को एम्पावर किया जाए, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं मानता हूं कि सदन में चाहे सत्ता पक्ष में बैठे हों, चाहे हमारे प्रतिपक्ष के साथी बैठे हों, सभी लोग चुन करके आते हैं और सबकी जवाबदेही किसानों के प्रति है। और सभी उसमें जो कृषि के लिए 11 ऐलान किया है 1,65,000 करोड़, मैं केवल उसका उल्लेख कर दे रहा हूं। कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचा के लिए 1,00,000 करोड़ रुपया दिया गया है। किसके लिए? उपज के भंडारण के लिए, स्टोरेज के लिए। अगर आज हमारा भंडारण नहीं होता तो ये हुआ था कि अगर एक साल भी कोई कठिनाई होगी तो हमारे खाद्यान्न के गोदाम भरे हैं, हमारे देश का जनता कोई भूखी नहीं रहेगी। और वैल्यू एडिशन के लिए, आज उस वैल्यू एडिशन के लिए प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी कहा कि साहब किसानों का शोषण होगा। अरे आज ये जो हम आधारभूत ढांचा 1,00,000 करोड़ में करने जा रहे हैं, इसमें प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को देंगे, स्टार्टअप को देंगे, और जो हमारा फार्मर्स प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन है FPO, जो इस समय देश में 6,000 है। मैं तोमर जी आपको बधाई दूंगा कि आपने कहा है कि 10,000 हम फार्मर्स किसान उत्पादक संघ और बनाने जा रहे हैं। तो इससे बड़ा किसानों के संगठन की क्या तैयारी है कि उन